अपराध गिनाते हैं जो हम सेवा में अपराध करते हैं, वो हैं 32 अपराध। कितने? और कुछ अपराध तो मुझे अभी भी सामने दिख रहे हैं। सच्ची बोलूं कि नहीं है? भगवान बारह कहते हैं, भद्रे कुछ मनुष्य सेवा करते समय भी अपराध करते हैं, और ऐसे अपराध 32 प्रकार के अपराध हैं, जिन अपराधों को करने से मनुष्य को बचना चाहिए। वो अपराध शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्यों को क्या खाना चाहिए यह भी शास्त्रों ने निर्धारित किया है, और क्या नहीं खाना चाहिए यह भी बताता हूं, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष हो उसे सबसे पहले भोजन मुझे अर्पित करना चाहिए। उसने अशुभ कर्म ही क्यों न किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने सामने आए हुए भोजन को पहले मुझे समर्पित कर देता है। तो ये सेवा है। जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान इत्यादि जो भी वो ग्रहण करता है सबसे पहले मुझे अर्पण करे, उसके बाद ग्रहण करे। सब प्रकार के साधनों में सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निर्मित आहार ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक है तुम्हें उसे बताता हूं। मुझे अपवित्र वस्तुएं निवेदित करने वाला जो खाता है वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी क्यों न हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। रात दिन दूसरों को कुचलते रहते हैं और फिर एक दिन भंडारा कर दें। दूसरों की संपत्ति पे नजर रखते हैं, फिर एक दिन भंडारा कर दें। भाई की संपत्ति हड़प के बैठे हैं, फिर एक दिन भंडारा कर दें, और फिर सोचें भगवान हमें क्षमा कर देगा। नहीं, मेहनत करनी चाहिए, बिजनेस बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से। और बिजनेस का लाभ है, मतलब 100 रुपए की चीज को 110 में बेच दो, न्याय संगत है। आजकल थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो 120 में बेच दो, पर 100 की चीज को 200 में बेचो, जो आजकल हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, यहां पे आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मेरे भी तो हो ही गए। जो दूसरों का अन्न खाकर मेरी सेवा करता है, उपासना करता है, यह मेरा दूसरा अपराध है। और यहां तो पूरी जिंदगी दूसरों का भोजन करने में निकल गई। पर हम तो कहते थे भगवान तुझे वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं जो दूसरों का भोजन करके मेरी उपासना करता है, ये मेरा दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है उसके द्वारा होने वाली वह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, इसे चौथा अपराध मानना चाहिए। देखिए, घरों में माताएं बहन रहती हैं, ये इस अपराध से बचने का हम उपाय बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। जब भी कोई पूजा पाठ कर रहा हो और हमें पता हो कि वो पूजा में जा रहे हैं, अच्छा पुरुष लोग तो बहुत संकोच करते हैं इन विषयों में, कम से कम शायद पत्नी से न करें, पर और जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे तो करेंगे ही करेंगे, उन्हें पता भी नहीं होता। तो देवियों को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब पता हो कि हमारे घर के लोग, हमारी माँ ही सही, जैसे माँ पूजा में जा रही है या कोई भी पूजा में जा रहा है और हम रजस्वला स्थिति से गुजर रहे हैं, तो उस स्थिति में स्नान के बाद उनके सामने नहीं जाना चाहिए। कम से कम तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक वो पूजा न कर ले। अभी हम इसलिए नहीं करे, अब यहां देखो भगवान कह रहे हैं जो रजस्वला स्त्री का मुख देखकर मेरी पूजा में आता है, ये मेरा अपराध है। और कई बार तो जो पूजा में जा रहा है या जा रही है उसको पता ही नहीं है। ये क्या स्थिति है।
तो जिसकी स्थिति वो है उसे तो मालूम है, तो उसको ही थोड़ी सावधानी। यहां पर मैं थोड़ा आपको आपका हित चाहता हूं, आपके पूजा जो आपके घर में पूजा करते हैं उनका हित चाहता हूं, इसलिए इसको थोड़ा ओपनली बोल रहा हूं और मर्यादित शब्दों में ही बोल रहा हूं। उस स्थिति में हमें प्रयासपूर्वक यह करना चाहिए कि अगर कोई पूजा में जाएगा, उसका टाइम है, तो फिर हमें उस समय तक वहां बाहर उनको अपना मुख न दिखाएं। अगर ये कर सकें तो बाकी का एज यू विश, वॉट एवर यू वांट। राधे राधे। ये मेरा चौथा अपराध है। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी संपर्या में लग जाता है, मतलब भजन इत्यादि में या आने जा मंदिर के दर्शन करने में भी चला जाता है, यह मेरा 5वां अपराध है। यह अपराध है, इसे 5वां अपराध मानना चाहिए, जिसे मैं कभी क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करता है, यह मेरा 6ठा अपराध है। मतलब अगर सबको देख भी लिया है तो आचमन करो, जल छिड़को, कम से कम 4-5 बार नारायण 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 कह के अपने आप को शुद्ध करो। और हाँ, यहाँ किसी का शब्द जा रहा हो तो तुरंत चप्पल जूते उतार कर अपने पैरों से, गाड़ी में बैठो तो गाड़ी में उतार दो, और कम से कम 5 बार शिव 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 कहना चाहिए, राम 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 कहना चाहिए। इससे उस आत्मा को भी सुख मिलता है और परमात्मा को तुम्हारा दया भाव भी समझ में आता है कि बड़ा दयावान है, किसी सबको देखकर। लेकिन अशुद्ध हो गए हो ये समझ लो, सब भी दिख गया है तो फिर क्या करना चाहिए? अपने पास रखे हुए जल को आचमन करके नारायण नारायण कह के ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांग तो पवि, ऐसे करके, और कुछ नहीं आता तो नारायण नारायण कह के जल छिड़क लो, शुद्ध हो जाओगे। अब जल न मिले तो बोले तब तक फिर भगवान की सेवा मत जाओ, जल मिले उसके बाद आचमन करके ही जाओ। अब मैं तो अभी बता रहा हूं, भगवान बता रहे हैं अपराध, मैं तो बता नहीं रहा भाई, मैं तो मैसेंजर हूं, आई एम द ओनली मैसेंजर। अब उनका मैसेज आपको पहुंचा रहा हूं, तो कौन से अपराध होते वो ध्यान से सुन लो। बोलो राधे राधे। यदि उपासक मेरी पूजा को बीच में छोड़कर शौच के लिए चला जाए तो ये मेरा 7वां अपराध है। इसलिए सबसे निवृत्त होकर ही पूजा करते हैं। हाँ, अब ये आ गया अपराध। यहां देखो, यहां ऑलमोस्ट कई लोग करे बैठे हैं ये अपराध प्रेजेंट में भी। मैंने तो नहीं आज, इसीलिए मैं तो पीले पहन के आया हूं। जो मनुष्य नीले वस्त्र पहनकर मेरी पूजा करता है, हाँ हाँ हाँ, कई बैठे हैं। जो मनुष्य नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला 8वां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें करता है, यह मेरी सेवा में 9वां अपराध है। जैसे हम पूजा में बैठ गए और पूजा में बैठकर ही वहां बच्चों को, बेटा जा रहा ना स्कूल, और देर आ गई और अब बस छूट जाएगी, मरवाए की छोड़ेगो, वही लग रहे हैं। पूजा में भी बैठे, गोविंदाय नमः कृष्णाय नमः, अरे चलो जा बस निकल जाएगी, नारायण 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 नारायण, अरे तेरा बाप ठोकेगो तो जा रो कि ना, मुझे ना जीन देगो, कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मा, अरे ना सुनो। तुम्हारी ऐसा कई घरों में होता है और तुम्हारे में भी होता होगा कभी ना कभी। तो जो अनभिज्ञ हैं वो करते ही है। हम जब रासलीला में रहते थे तो एक गिरिराज स्वामी करके हमारे संग में रहते थे। कई गिरिराज हैं, एक गिरिराज स्वामी रहते थे, छातई के थे वो। और वो मंच पे, सुबह सुबह तो लीला होती नहीं थी, तो मंच पे तखत पे बैठ गए ऐसे भजन करते रहते, राम 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 राम। और जैसे हम लोग बच्चे थे तो हम लोग उदम करते रहते थे उधर पंडाल में, राम 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 राम। और जो इतकुआ इतकुआ इतकुआ, राम 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 राम, इतकुआ इतकुआ, राम 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 राम, इतकुआ इतकुआ। अच्छा, हम समझते थे कुछ बच्चे हैं तो कोई टॉफी वॉफी देंगे हमको, तो वो कुछ नहीं करते थे। वो पता क्या करते थे, वो यहाँ से चोटी भरते थे, राम 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 राम। और बच्चा तो आंखों से आंसू आ जाता था, और फिर बाद में कहते थे, यहाँ मैं भजन कर रहा हूं और तुम्हें यहीं खेलना है। महाराज बच्चा रोज आता था। अब ये अपराध सुनने के बाद में समझ में आई कि वो राम राम कितने सुनते होंगे उनसे।
ना, कभी भी भजन के समय किसी और से बात करनी ही नहीं चाहिए। कहीं तो फोन उठा लेते, हेलो अभी रख दो, मैं माला कर रहा हूं, बाद में करूंगा। धड़ देना यार। इसका अभिप्राय एक बात तो समझ में आ गई, भजन के समय मात्र भजन और कुछ नहीं। भगवान तुमसे क्या चाहते हैं? बोले जो तुम मुझे समय दे रहे हो 20-25 आधा घंटा, वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, इसमें नो संसार का इन्वॉल्वमेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरा हो। इसके लिए तुम बीच में कहीं उठ के भी मत जाओ, शौच इत्यादि से जाओ, निवृत्त हो जाओ, तब बैठो। और सारे फोन पहले सुन लो, फिर बंद करके बैठो। कितना भगवान का अटैचमेंट है आपसे। ऐसी बातें सिर्फ एक प्रेमी ही कह सकता है प्रेमिका से, कि इट्स माई टाइम, ओनली माई टाइम, दिस इज योर डिसीजन, कि तुम कितना टाइम देना चाहते हो, लेकिन जितना टाइम नित्य दे रहे हो उस टाइम में सिर्फ मेरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और कोई नहीं। कितना सुंदर, क्लियर। और तुम कहते हो भगवान तुमसे प्यार नहीं करते। अरे पापियों, तुम समझते नहीं हो, तुमसे ज्यादा प्यार ठाकुर जी तुमसे करते हैं। हाँ, मैं कहां था? मैं यहीं था जरा। अनर्गल बातें करता है वह मेरी सेवा में नवा अपराध है। जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका आचरण 10वां अपराध माना जाता है। ये जो मनगढ़ंत करते हैं ना, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और बुधवार को जाके 5 किलो खा खू के आ जाते और रात को पी के आ जाते हैं, और फिर मंगलवार छूता नहीं हूं। यही सौगंध है। हनुमान जी ने मोह बना देना 2 दिन का, हनुमान जी तो ऐसे भक्तन ने मैं देखूं पहले तो, मतलब मैं हनुमान जी तो नहीं बन सकता, पर थोड़ी देर 2 दिन के लिए मुझे अपने कहीं जगह पे यूं कि बेटा यहां बैठ जा तू, और उन्हीं को भेजे मेरे मंदिर में जो यूं सिर्फ मंगलवार को नहीं खाते पीते, उनने मैं करूं सूदा। ये धर्म है, ये कुकर्म है। ये शुद्ध बनना है तो डायरेक्ट शुद्ध बनो, या अशुद्ध रहो। नौटंकी नहीं। भगवान को नाटक प्रिय नहीं है, भगवान को प्योरिटी, जो प्योर होते हैं ना, प्योरिटी पसंद है ठाकुर जी को। तो ये मेरा 10वां अपराध है, जो किसी भी वस्तु को छू छा के फिर कहते हैं हम आपके भी भक्त हैं। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, मतलब जब भजन भी कर रहे हैं और किसी कारण से क्रोध आ रहा है, ये 11वां अपराध है। अर्थात भगवान की सेवा शांत मन से करनी चाहिए। जब क्रोध आ रहा हो तो उस समय रुक जाओ, थोड़ी देर डिले कर दो। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूं। जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित कर देते हैं, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र पहनकर कुसुम रंग के वन कुसुम में रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह मेरा 13वां अपराध है। मतलब लाल कपड़े भी पहनकर सेवा नहीं करनी चाहिए नारायण भगवान की, श्री कृष्ण की, राम जी की, हनुमान जी की तो कर सकते हैं, शायद देवियों के लिए तो मना नहीं होगा आई थिंक। अभी इसमें जितना लिखा है मैं उतना ही बोल रहा हूं। देवियों के लिए तो लाल वस्त्र शुभ होता है, पर यहां पुरुष के लिए शायद निषिद्ध किया गया हो। अब आगे कभी मौका मिलेगा तो यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि स्त्रियों के लिए भी है कि नहीं। फिलहाल यहां लाल रंग की बात आई है, अभी वर्तमान में हमको इतना ही पता चला है, पर देवियों के लिए आई थिंक हमको नहीं लगता कि वो अशुभ होगा, क्योंकि देवियों के लिए तो लाल शुभ माना गया है सभी शुभ कार्यों में। वो 13वां अपराध है। जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता, मतलब अंधेरा हो और फिर भी ठाकुर जी की पूजा में लगे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, 14वां अपराध है। जो मनुष्य काले वस्त्र धारण करके मेरा पूजा करते हैं, मेरे कर्मों को संपादन करते हैं, वह मेरा 15वां अपराध है। नीला नहीं, लाल नहीं, अब काला रंग, या काले भी पहन के बैठे हैं कई। यहां काले लोगों की बात नहीं हो रही है, काले रंग के कपड़ों की बात हो रही। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं काले रंग का वस्त्र पहनकर मेरी पूजा में सम्मिलित नहीं होना। वैसे तो काला रंग सनातनियों के लिए निषिद्ध है, ध्यान से सुनो। हमारे यहां दैत्य और देवता 2 हैं,
तो दैत्य हमेशा काले रंग के कपड़ों में, जिनकी मनोवृत्ति नेगेटिव होगी उनका काला रंग में अटैचमेंट ज्यादा होगा। जिनके नेगेटिव थॉट्स रहते हैं ना, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, तो वो ब्लैक में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। वो अपने आप को सुपर पावर और थोड़ा अलग अलग तरीके से वो जो थॉट्स रखते हैं वो। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो भगवान के प्रति थोड़े ज्यादा ही हृदय से सम्मिलित हैं। अब यहां पर देखो हमारी बच्चियां जो हैं काफी बैठी हुई हैं, जिन्होंने सिर्फ सफेद वस्त्र पहन रखे हैं। कितनी देव बच्चियां हैं जो यहां वृंदावन में वास कर रही हैं, उन्हें दो ही कलर पहनती हैं वो, एक तो सफेद वस्त्र और एक पीले वस्त्र। अधिकांश दो ही कलर के वस्त्रों को वो देव बच्चियां पहनती हैं, या जो भक्त लोग यहां हैं वो पहनते हैं। इसका मतलब मैं आपके कलर डिसाइड नहीं कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि काले कलर के कपड़े पहनकर जो मेरी सेवा में आता है, ये मेरा 15वां अपराध है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पुरुषों के लिए कहा गया है कि जब भी पूजा में जाओ तो धोती पहन के जाओ। जो धोती पहनकर पुरुष पूजा में नहीं जाता, लांग लगाकर पूजा में नहीं जाता, वो 16वां अपराध है। ये जो जींस बिंस पहन के बैठ जाते हैं ना वो चौकी पे, पंडित जी करो, नीचे बैठने में असुविधा होती तो इट्स ओके, लेकिन प्रयास पूर्वक करो कि भगवान की पूजा जब भी जाओ धोती पहनो, धोती कुर्ता पहनो। अब मैं यहीं पर व्यासपीठ पे आ जाऊं पैंट वैंट पहन के, ईमानदारी से बताओ श्रद्धा आएगी आपको? क्यों नहीं? मैं भी तो मॉडर्न टाइम में जी रहा हूं। जब तुम मॉडर्न हो तो मैं मॉडर्न कम हूं क्या? लेकिन नहीं, व्यासपीठ की एक मर्यादा है, वैसे ही भगवान की पूजा की भी एक मर्यादा है। और उस मर्यादा को थोड़ा, और स्वयं भगवान कह रहे हैं 16वां अपराध कह रहे हैं, जो धोती नहीं पहनता पूजा में वो 16वां अपराध है। इसलिए आप चले जाओ मोस्टली मंदिरों में, आपको ब्राह्मण देवता धोती पहनकर ही पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये अपराध से बचने। और जो कुर्ता पजामा भी पहनते हैं पूजा में मंदिर में, और पूजा के मंदिर में कुर्ता पजामा पहनकर भी जो पूजा करते हैं, उनको भी अपराध लग रहा है 16वां अपराध। बोलो राधे राधे। अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है, यह मेरा 17वां अपराध है। मतलब अपने आप भोजन बनाया, हलवा बनाया और स्वयं ही पा लिया, नहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ, अच्छा लगता है। जो अवक्ष्य मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आ जाता है, मेरे मंदिर में आ जाता है, ये मेरा 18वां अपराध है। उल्टी सीधी चीज खाकर कभी भी भगवान के मंदिर में जाना, वैसे तो नियम यही है कि ये जीवन में खाना ही नहीं चाहिए। ये 32 अपराध हैं, बताने पड़ेंगे, अब हम क्या करें, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं। अभी कितने भाई क्या, उन्हें तो पता ही ना है, बोले हम तो महाराज जब 18 हो गए। उल्टा सीधा खाकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। जो ऐसा करता है वो 18वां अपराध करता है। सेवा अपराध मानता हूं मैं उसे। जो जलपात मांस भक्षण करता है, जलपात माने बतख का जो मांस भक्षण करता है और मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, उसका यह कर्म मेरी सेवा में 20वां अपराध है। जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। 22वां अपराध वह है जो पिंडायक, आहा, ये हर गृहस्थी सुन लो रे, ओ भैया गृहस्थियों सब सुन लो, जिनकी रसोई में ये चीज है, और 99% ये चीज है रे, पूरे सबके घर में रे जे चीज। तो पूछो क्या? पिंडायक माने हींग। हींग, हींग समझते हो? सब्जी वगैरह में डालते हो? हाँ, अब सुनो ये क्या कह रहे भगवान। जो मनुष्य हींग खाकर भक्षण करके मेरी उपासना में उपस्थित होता है, यह अपराध है, और यह 22वां अपराध है। मैं नहीं कह रहा हूं लड़ना हो तो 12 भगवान से लड़ना। आप ही ने कहा था 32 अपराध बताओ, तो वो बता रहा हूं। अब भाई 22 में 10 और बाकी हैं, वो भी सुनो, कथा बाके बाद ही पूरी होगी। जो पशुओं का मांस खाकर और उसके बाद भी मुझे प्राप्त करने का यत्न करता है,
इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूं। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ कर्मी का साग खाकर मेरे पास आता है, देवी, ये मेरी सेवा का 25वां अपराध है। जो दूसरे के वस्त्र पहनकर लइयो ने तेरी साड़ी में पहन लूं, पहन ले ये पढ़े ना है तने 12 भगवान को उपदेश हो। दूसरे के वस्त्र पहनकर जो मेरी सेवा में उपस्थित होता है, उसके उस कार्य को मैं 26वां अपराध मानता हूं। अपने पास वस्त्र फटे हों, सिले हों, नए हों, पुराने हों, अपने ही वस्त्र पहनकर भगवान की सेवा में जाना चाहिए। हालांकि ऑलमोस्ट अब तो आप लोग इतने संपन्न हैं, अपने ही वस्त्र पहन के जाते हैं। वैसे घर में भी हो तो भी अपने वस्त्र किसी को नहीं देने चाहिए और किसी के वस्त्र पहनने नहीं चाहिए। उनके वस्त्रों के पहनने से उनकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जितने भी ये तांत्रिक वांत्रिक टोना टोटका करते हैं, ये कपड़े ही मंगाते हैं तुम्हारे। उसका पहना हुआ एक कपड़ा ले आओ तो टोटका कर देते हैं। तो अपने वस्त्रों की सावधानी भी रखनी चाहिए और दूसरे का वस्त्र पहनना भी नहीं चाहिए। और वैष्णवों को इस बात पे इसलिए विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान ने यहां पर स्पष्ट कह दिया, जो दूसरे के पहने हुए वस्त्रों को पहनकर मेरी सेवा में आता है तो ये मेरा अपराध है। 26वां अपराध मानता हूं। सेवा अपराधों में 27वां अपराध, जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों को यजन न करने से स्वयं खा लेता है। न देवताओं को अर्पण करता है, न पितरों को अर्पण करता है, नया अन्न आया स्वयं खा लेता है। यह 27वां अपराध है। जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावरी पर चला जाता है, गंगा के तट पे जाओ, जमुना के तट पे जाओ, जूते बाहर उतार दो, पैदल जाओ। कोई तालाब भी मिले तो तालाब पे, कुआं पे भी कभी जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। जो जूते पहनकर जलाशय बावली पर चला जाता है, इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूं। गुणशालिनी शरीर में उबटन लगाकर, जो बिना स्नान किए, तेल लगाकर उबटन लगाकर बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, यह 29वां अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका यह कार्य मेरी सेवा में 30वां अपराध है। हे देवी, जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना ही पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है, यह भी 31वां अपराध है। तो पहले क्या करना है भैया? पहले पुष्प दो, चंदन लगाओ भगवान को, उसके बाद आरती करो। डायरेक्ट आरती नहीं कर देनी चाहिए। तुलसी चढ़ा दो भगवान के ऊपर, पुष्प चढ़ा दो भगवान के पास। और माली देर से चढ़ाए तो कोई बात नहीं भैया, आरती फिर देर से करो और क्या करें, माली जब देगा तभी पूजा करें। लेकिन इस कार्य में गृहिणी को भी सहयोग करना चाहिए। जब देख रहे हो कि पति पूजा में जा रहे हैं, पूजा में किस किस वस्तु की आवश्यकता है, तो पूजा के लिए देवी को वो सब सामान वहाँ रख देना चाहिए। खुद भी पूजा न करती हो और सिर्फ पति की पूजा में सपोर्ट करती हो तो 50% उसी समय उनके अकाउंट में शेयर हो जाता है। कितने हो गए? तत्पर हो जाता है। यह अपराध में 31वां अपराध मानता हूं। हे देवी, आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मंदिर के, मतलब ताली बजाए बिना, शंख बजाए बिना, जयकार लगाए बिना कभी भी मंदिर के पट नहीं खोलने चाहिए। शंख बजाओ, घंटी बजाओ, उसके बाद पहले पता चल जाता ना भगवान को। जैसे तुम लोग कहते हो हम अपने कमरे में बैठे थे, तुम बिना नॉक किए आ गए। मैनर्स है कि नहीं? कहते हो कि नहीं? अचानक से बैठे हो तुम, देवी जी से बात कर रहे हो, और देवी जी चाय पियोगी क्या मैं बना के लाऊं, और देवी जी आइसक्रीम खाओगी, गर्मी बड़ी पड़ रही है, बड़ा प्रचंड जो है मामला हो रहा, पानी लाऊं ठंडा, फ्रिज का कुछ लाऊं, ऐसे करके तुम बात करो। करते ही होगे तुम लोग, सब गृहस्थी लोग हो, तुम कुल से तपस्वी तो हो नहीं जो हिमालय पे बैठ के सिर्फ माला ही गटका रहे। ये सब संसार में चलता है और होना भी चाहिए। गृहस्थी लोग तो कर ही सकते हैं, ये जो तपस्वी लोग हैं ये अपना अलग देखें अपना सिस्टम। तो बातें कर रहे हो अचानक पति पत्नी, और अचानक कोई बिना पूछे ही ससुर जी चले आए या सासू जी चले आए या कोई अननोन आ जाए, तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? जवाब दो, क्यों लगेगा? अरे कम से कम नोक करके तो आते, हम थोड़े सावधान हो जाते।
वैसे ही भगवान भी कहते हैं कि जब पट बंद हैं तो हम न जाने कौन सी प्राइवेसी में हैं। इसलिए हमेशा हमारे पट खोलने से पहले या तो शंख ध्वनि करो या मंगल आचरण करो या ताली बजाओ या कोई ध्वनि करो, कुछ ऐसा करो जिससे भगवान को पता चल जाए कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता है ये 32वां अपराध है। बोलो राधे राधे।